नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे ससाणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादिक जराट शंभुनाथ भगवान, सुपार्शनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग सेठ तपस्वी सम्राट सन्मति सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस संयम भूषण आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पुण्य जब हमारा बढ़ता है तो हमारे कदम गुरु भगवान के दर्शन की ओर बढ़ते हैं। बिगर पुण्य के ये सारे काम संभव नहीं हैं। पूर्व भाव में या इसी पर्याय में ऐसी सद्भावनाएं अपने जीवन में भाई होंगी, उसका यह फल है कि छोटी सी नगरी में एक दिन के लिए सही आचार्य भगवान का इतना विशाल संघ आपकी नगरी में पदार्पण हुआ। यह जीवन का पता नहीं, जीवितों में सदा रहूंगा, पर इस पर्याय का पता नहीं कि इस पर्याय में जीव कितने समय रह पाएगा। ज्ञानियों, जहां ये पता ही नहीं कल मेरा क्या होगा, आज हम यहाँ हैं, 2-3 समय के बाद यह जीव न जाने कौन सी पर्याय में पहुंच जाए। जिन लोगों ने इस दुर्लभता को जाना है, जिन लोगों ने उस पवित्र भाव को आदर किया है, उसकी महिमा जानी है, वह तो गुरु भगवान के प्रति, भगवान के प्रति पूरा जीवन समर्पित ही कर देते हैं कि हमारा जीवन यदि है तो धर्म के लिए ही सिर्फ है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान को आप देख रहे हैं, जिनका चिंतन शुद्धात्म तत्व की आराधना में लीन है, जो निरंतर आत्म भावना में लीन रहते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की आराधना में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हर एक क्षण या हर एक क्रिया मात्र एक शुद्धात्म तत्व की आराधना के लिए जाती है। चिंतन चल रहा है, मैं एक चेतन आत्म तत्व हूं, सबसे निराला हूं। कितना विशाल वो चिंतन है ज्ञानी, कि संसार कितनी विषमताओं से भरा रहता है, कितने विकल्पों से भरा रहता है। यह जीव थोड़ी सी उपलब्धि हो गई तो अहंकार करने लगता है, और कुछ चीज अपने से दूर हो गई तो दुखी हो जाया करता है। कोई चीज को पाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के कषाय भावों को करता है। ज्ञानियों, इस विषमता के बीच में कोई भी कषाय हमें प्रभावित ना कर पाए, उपलब्धि होने पर हमारे जीवन में मान छू ना पाए, कोई चीज की प्राप्ति के लिए हमें मायाचारी का प्रयोग ना करना पड़े, हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो रही तो उसके प्रति क्रोध के भाव ना आए, और निरंतर इस संसार सागर में एक जैसी दशा किसी की नहीं होती है। आज कुछ क्षण है, दूसरे समय दूसरे परिणाम होते हैं, यानी परिणति जीव की निरंतर बदलती रहती है।
और इस परिणति की बदलते समय भी अपने आप को शुद्धता की दृष्टि रखना, यह महापुरुषों का ही कार्य हो पाता है, हर व्यक्ति के संभव नहीं है। संसारी जीव थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के कषायों में बह जाते हैं, विकारों की ओर चले जाते हैं। ज्ञानियों, वही कला हमें सीखनी है आचार्य भगवान से, कैसे पंचम काल जैसे दुष्सम काल में जहां ये जीव भोगों का यानी अन्न का कीड़ा बना हुआ है, निरंतर राग देश की ही भावना से जला जा रहा है, ऐसे समय प्रभु आप अपने आप को तटस्थता की स्थिति में कैसे बना के रखते हैं। यानी जिनके पास समय सार का चिंतन हो, अपने आत्म तत्व का ही निरंतर भावना लीन हो, उस भावना में निरंतर उस शुद्धात्मा की भावना में लीन रहते हो। चेतन जिन दर्शन तो निर्भय होने की कला सिखाता है कि व्यक्ति किस भावना से वो निर्भय हो सकता है। आचार्य भगवान ने पूरे समय सार को अपने जीवन में जिया, सिर्फ कंठस्थ ही नहीं किया। आप देख रहे होंगे, आपने बहुत सारे बही खाते के लेखा जोखा कंठस्थ कर रखा होगा, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, किसके कितने नंबर हैं, सब लोग। एक व्यक्ति बोल रहे थे रास्ते में कहीं कि महाराज जी, ये हमारे दादाजी को सभी लोगों के नंबर याद हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है संसार के लिए। पर ज्ञानी जिनने पूरा जीवन आत्म साधना के लिए दिया है, जिनको आचार्य भगवान को 10,000 गाथाएं याद हैं, कितने समय सार पूरा आचार्य भगवान को याद है। अकेला याद ही नहीं, चेतन समय सार को जीने का पूरा, जिनने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, अपने आप को समय सार रूप में ढाल दिया है। समय सार तो हम देखने कब जाएंगे, आप लोगों को तो बहुत मुश्किल है। समय सार की गहराइयों को कैसे पाएंगे, पर आज एक खजूरी वासियों का बहुत तीव्र पुण्य है। भगवान महावीर तो हमने नहीं देखे, आज चलते फिरते भगवान महावीर के रूप में आचार्य भगवान पधारे हैं, जो जीवंत समय सार का जीवन जीते हैं, जिनकी हर श्वास आत्मा की दृष्टि है। विपरीतताएं भी आती हैं समाज में, लोगों के सामने भी संयोग वियोग भी होते हैं, हर्ष विषाद के प्रसंग भी आते हैं, मान अपमान के प्रसंग भी आते हैं। आजकल हम लोग तो मान अपमान को ही आत्मा मान लिया है। कई लोग समय सार जी में ही बात कही है कि जीव कर्म को आत्मा मान लेता है, कभी पुण्य को आत्मा मानता है, कभी और चीजों को यानी अध्यवसान भावों को आत्मा मानता है। कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे जीवन में कोई सम्मान मेरा नहीं हुआ, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ संग्रह नहीं किया, कुछ पैसा एकत्रित नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया, ना बाल बच्चे हैं, ना दुकान है, मकान है, क्या काम का जीवन, मर जाना ही अच्छा है। यानी सब कुछ उस जीव ने अपने वैभव को माना, सब कुछ उस जीव ने बाहर के सम्मान को सब कुछ माना। ज्ञानी वही कला तो सीखना है कि वो आत्म तत्व क्या है, कि जो मान अपमान में भी सम रहे, इस संसार की विषमताओं और विषमताओं में भी अपने आप को निर्मल रखें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य भगवान निरंतर शुद्धात्म तत्व की आराधना में लीन रहते हैं। आप देख रहे होंगे, कम से कम बोलना, आप लोग कितने आगे पीछे होते होंगे, इशारे से आचार्य भगवान दूसरों को संबोधन दे देते हैं। निरंतर आत्म ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आचार्य भगवान कहते हैं कि दुनिया की बहुत सारी उपलब्धि तुम्हें हो गई, पर वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, माना कि आप बहुत पैसे वाले भी बन गए, बहुत श्रीमंत भी बन गए, दुनिया का वैभव आपने प्रचुर मात्रा में पा लिया, पर जिसको पाना था उसको तुम अभी तक पा ही नहीं पाए, समझना कुछ भी नहीं पाया। भूप्रग धन्य है अपन सब कि इस कलिकाल में भी कहाँ तो ये जीव एक इंद्री की पर्याय में पड़ा रहता है। कभी एक इंद्री की पर्याय से पूछना,
आप कभी मिलो एक इंद्री वृक्ष से पूछना इस दुर्लभता को कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो तुझे वर्षों से एक स्थान पर निरंतर खड़े रहना पड़ रहा है। और बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, धूप पड़ रही है। इतना ही नहीं, तेरे टहनियों को लोग कुल्हाड़ी से काट करके छिन्न भिन्न करके चले जाते हैं, फिर भी तू कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसा कौन सा अपराध तूने किया है? ज्ञानी वो वृक्ष कहेगा कि हे आत्मन, मैं भी एक दिन तेरे जैसा मानव था। वो वृक्ष कहेगा कि हे मानव, मैं भी तेरे जैसा एक दिन मानव था। संगीपना मुझ में था, मुझे चिंतन विचार करने का पूरी सामर्थ्य मेरे में थी, यानी सोच विचार की सामर्थ्य को मैं लिए हुए था। मैं संगी था, मन वाला था। जब मेरे पास मन था ना, जब मैंने अब ध्यान में समय गमाया, किस में लगाया? अब ध्यान में ज्ञानी। अब ध्यान की वजह से जीव पंचम गति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आज तक हमें निर्वाण नहीं हो पाया, निर्वाण नहीं मिल पाया। हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में पूर्ण समानता है। थोड़ा सा ही अंतर है, पर पूर्ण समानता है सिद्धों में। सिद्धों की आत्मा में और अपन सब संसारी जीवों की आत्मा में पूरी समानता है। उनमें भी ज्ञान दर्शन गुण आदि आत्मा में है, क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं वो कभी जड़ के नहीं हो सकते। जो जड़ के गुण धर्म है वो आत्मा के नहीं हो सकते हैं। तो जो जीव सिद्ध भगवान के जो चैतन्य स्वरूप है वही आप लोगों का है। सिर्फ अंतर्ज्ञानी इतना ही आ गया है कि उनने आत्म गुणों को व्यक्त कर लिया है और हमने अव्यक्त रूप में रखा है, नहीं अभी तक प्रकट नहीं कर पाए। चैतन्य अब ध्यान की वजह से हम उस पंचम गति को प्राप्त नहीं हो पाए। कभी कभी तो सोचना ही चाहिए कि भगवान, अभी तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ है? अभी तक मैं मुक्ति श्री को क्यों नहीं पा पाया हूं? चैतन्य वृक्ष कह रहा है कि जब मुझे मन मिला था, मैंने अर्थ आप ध्यान में लगाया, गंदे गंदे विचारों में चिंतन किया, गंदे गंदे चिंतन किया, अर्थरोध ध्यान में उपयोग लगाया, पर पदार्थों के प्रति राग भाव में उपयोग लगाया। उसका ये फल है कि कर्मों ने कहा कि चिंता मत करो, तुमने मन का दुरुपयोग किया था ना। जो मन का दुरुपयोग करता है उसको फिर कर्म कहता है कि बेमन वाली पर्यायनी एक इंद्री की पर्याय में जन्म मिल जाया करता है। आज हम सब बड़े सौभाग्य से पंच इंद्री पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, और वो भी जैन कुल में, और जैन कुल के साथ साथ आज सबसे बड़ा पुण्य समझो कि रत्नात्रयधारी आचार्य भगवान के चरणों में विराजमान होने का सौभाग्य मिला है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब चाहो इस उपलब्धि को आप अपने जीवन का सौभाग्य बना सकते हो, और चाहो आप ऐसे ही हल्के दृष्टि से लेकर के इस समय को यूं ही बर्बाद कर सकते हो। राजा श्रेणिक को वही समय मिला था, और भी लोगों को समय मिला, पर उनने सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आज आप लोगों ने जो भव्यता के साथ आचार्य महाराज जी का प्रवेश कराया, ये सिर्फ आपने जैन दर्शन को आगे बढ़ाया है। ज्ञानियों, आचार्य महाराज ने बोला था कि स्थायी प्रभावना करो, अस्थायी प्रभावना नहीं। जयकारी वाली प्रभावना तो है, वो भी है, पर वास्तव में प्रभावना वही कहलाएगी जब हमारे जीवन में सात्विकता आएगी, आत्मचिंतन होगा। कैसी भी समस्याएं आए पर हम आत्म भावना से कभी च्युत ना हो। शुद्धात्म तत्व की भावना मेरे में सदा बनी रहे, और एक आत्म दृष्टि से प्राणी मात्र को मुझे देखने का एक नजरिया बन जाए अपना, तो वास्तव में स्थायी प्रभावना कहलाएगी। पर मुझे विश्वास है ऐसे आचार्य भगवान जैसे गुरुदेव यदि इस एरिया में रहे तो निश्चित ही स्थायी प्रभावना भी एक दिन यहाँ भी बन जाएगी। गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अकेला व्यक्ति कोई कुछ करना चाहे नहीं कर सकता है। आपके पास सब कुछ है, कब से बताओ भाई? आप लोग भगवान आत्मा हो, कब से हो? एक दो दिन से नहीं, वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से नहीं, सागरों के वर्ष से नहीं, कल्प काल निकल गए उससे ही नहीं, अनंत काल से आपके अंदर वही परमात्मा शक्ति है।
पर हम छोटी सी उपलब्धि मिलती है, राग करने लगते हैं, विषाद करने लगते हैं। हाय हाय हे भगवान, थोड़ी समस्या आती है, अशुभ कर्म के उदय आते हैं, आना ही है, वो तो कर्म लगे हुए, शुभ अशुभ आएंगे ही आएंगे। शुभ में हम खूब फूल जाते हैं और अशुभ कर्मों में हम दुखी हो जाते हैं। बस इसमें समता का भाव नहीं बना पाते हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान से वही कला सीखनी है अपन सबको कि हे भगवान, उपलब्धि पर भी आप अपने में ही रहते हो और अनुपलब्धि पर भी आप अपने में ही रहते हो। आपने ऐसा वो क्या पा लिया? आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने में ही रहते हो? ज्ञानियों, ये बहुत बड़ा सहज काम है, बहुत बड़ा सहज काम, और वो ही बता सकते हैं। ध्यान रखना, ज्ञानी जो भोगों में लीन हो वो कभी आत्मा की चर्चा और आत्मा की बात कभी कर ही नहीं सकता है, और संयम और त्याग में जीवन जी ही नहीं सकता है। जिनने खुद अपने आत्म तत्व को भली भांति जाना हो, संसार की असारता का जिनको अच्छी तरह से दिग्दर्शन हो गया हो और आत्म तत्व का जिसको प्रकाश मिल गया हो, फिर उसको दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं होती है। ज्ञानियों, ये जैन दर्शन हमें निर्भय और निसंक होना सिखाता है, निर्भय होना सिखाता है। आज कितने दुखी हैं, दुखी होने की वजह से जीव कुमार्गों पर चले जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, कसाओं में उलझ जाते हैं, मिथ्या पथ पर चले जाते हैं। जब हमें तत्वबोध होगा तो हमारी निसंकता बढ़ जाएगी, यानी निर्भयपना हमारे में आएगा। ज्ञानियों, आचार्य भगवान ने उपदेशों में यही कहा है कि णी अप्पा परमप्पा, निज आत्मा ही परमात्म स्वरूप वाली है। अपन सब आचार्य भगवान से यही प्रेरणा लेंगे कि भगवान, आपने पूरा बचपन से लगा करके अभी तक का जीवन त्याग और संयम, सुताराधना, आत्म साधना में लगाया है। हमें भी वो उत्साह बढ़े, हमारे अंदर भी वो उमंग बने कि मैं कुछ धर्म कर सकूं, हमारे अंदर भी धर्म की लौ जग जाए तत्वाभ्यास के प्रति। ऐसा हमें आशीर्वाद देके जाना। ज्ञानियों, आचार्य भगवान के चरणों में यही निवेदन करना कि आपने जो कुछ भी पाया है, हमें बस उसका थोड़ा सा भी हिस्सा, निश्चित है इन आचार्य भगवान ने जो पाया है, ज्ञानी गागर भरी है ना तो बाहर झलकती ही झलकती है। भरी हुई गागर में बाहर में उसका झलकन होता ही होता है, उसमें नमी पड़ी जाती, पता पड़ जाता है इसमें पानी है। आप देख रहे होंगे, अब जब से आप मिले आचार्य भगवान से, उनकी शांतता और सौम्यता ये दर्शाती है कि ने उस आत्म तत्व को समादर किया है, आत्म तत्व के प्रति उत्साह बढ़ा है, तभी तो इस स्थिति में संभाव रख पाते हैं। ज्ञानियों, ये जीवन तो ऐसे ही चलने वाला है। आज तुम्हें जो थोड़ा कुछ मिला, कल ज्यादा भी मिलेगा, कल और ज्यादा भी मिलेगा, यहां तक कि आप राजा महाराजा भी बन जाओगे, मंडली बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पदधारी भी बन जाओगे, एक दो बार भी नहीं, अनंत अनंतों बार बन जाओगे, बन भी चुके हो, और इतनी बार पतित जीवन भी जी चुके हो कि नाली का कीड़ा भी हम अनंतों बार बन चुके हैं। निगोदिया जैसी निम्न और निकृष्ट अवस्था में क्षुद्र भव जिनको कहा जाता है, उन पर्यायों में भी हम अनंत भव गुजार चुके हैं। ज्ञानियों, अब हमें उन मलिन पर्यायों में ना जाना पड़े। जैसे भगवान का शुद्ध स्वरूप है, हमें भी उस शुद्ध स्वरूप का पता पड़े, पर्याय का और भगवान का, कि पर्याय का हमारे में जो अंतर है, उस अंतर को दूर करने के लिए आज हमें पूरी जोर और भक्ति से, पैसे का महत्व नहीं यहाँ होता है, पूरी समर्पण और आत्मलीनता की भावना के साथ आपको वो तत्व उपदेश की भावना करना है। निश्चित ही है, आप लोगों के जितने निर्मल भाव होंगे ना, आप लोगों की जैसी आत्म भावना होगी, वैसे आचार्य भगवान के मुख से भी वही तत्व का उपदेश भी वैसा ही निकलेगा। बस भावना हमारी प्रबल ऐसी होना चाहिए कि मैं भी उस आत्म तत्व को समझूं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान के बारे में कितना कहें उतना ही कम है। आप सब जान रहे हैं, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश, सारी दुनिया में जिनकी त्याग और तपस्या का गौरव निरंतर बढ़ रहा है, जो अपने आचार्य भगवान आदि सागर जी, तुम आप सब जानते ही हैं, दक्षिण के उगते हुए सूर्य और जिन्हें
7 दिन में एक बार सिर्फ आहार लेते थे। कितनी बार? 7 दिन के उपवास के बाद एक दिन एक ही चीज का आहार लेना। उनके बारे में उनका चरित्र मैंने पढ़ा है। उनके पास अनेकों रिद्धि सिद्धियां थीं, तब भी वो अपने आत्म साधना में इतने स्थिर रहते थे और उनके अंदर करुणा, निर्मलता, पवित्रता इतनी बड़ी हुई थी। उसका यह फल है कि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी, जो 18 भाषा के ज्ञाता, कितने भाषा के? जिनको पशु पक्षी की भाषा भी आती थी। ज्ञानियों, ये बिगर त्याग और निर्मलता के बिगर संभव नहीं है। और महावीर कीर्ति को सब लोग अभी जानते नहीं, पर दूसरा महावीर एक उपन्यास आचार्य भगवान के द्वारा लिखा गया, वो एक बार जरूर पढ़ना। उनका कितना मार्मिक जीवन, कितना समर्पण धर्म के प्रति, कितनी निष्ठा, कितने उपसर्ग परिचय आए फिर भी धर्म नहीं छोड़ते और धर्म में उत्साह बढ़ता है। ज्ञानियों, ऐसे महान साधक हुए। और विमल सागर जी तो सारी दुनिया जानती है, जो निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे, यानी जो लोगों को देख करके ही बता देते तुम्हारी क्या भावना है। ऐसे पवित्र और तपस्वी सम्राट, तो जैसे भी वक्ता बता ही रहे थे कि युग इस कलिकाल में यदि कोई श्रेष्ठ तपस्वी यदि हुआ है तो वह आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, जिनने 10 वर्ष तक सिर्फ मट्ठे पर रह करके एकांतर अन्य 10,000 उपवास करके अपने जीवन को जिया। ऐसे पुण्यमय पुरुष के द्वारा संस्कारित आचार्य भगवान सुनील सागर जी, सभी आचार्यों की छवि जिनमें निहार सकते हो। ज्ञानियों, सुत आराधना के प्रति आचार्य भगवान का कितना वात्सल्य, अनुराग है और वो प्रभाव है। क्या सुत आराधना का प्रभाव कि विद्वत जन भी इनकी त्याग और तपस्या को देख करके, मालूम चारु कीर्ति जी ने आचार्य भगवान के विद्वत्ता को देख करके, उनके भगवान के प्रति भक्ति को देख करके अभिनव नेमी चंद्र की उपाधि से नवाजा कि आज वर्तमान के यदि कोई अभिनेमी चंद्र हैं तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी। और विद्वानों ने आचार्य अभिनव कुंद कुंद की उपाधि से उनको संबोधन किया, उपाधि दी कि आज यदि वर्तमान में यदि किसी ने समयसार ग्रंथ के बाद प्राकृत में यदि किसी ने लिखा है कुंद कुंद के बाद, तो वह मात्र एक आचार्य सुनील सागर जी, जिनने प्राकृत में ग्रंथों की रचना की। ज्ञानियों, ऐसे महानतम जो निरंतर स्वाध्याय, तत्व चिंतन, स्वाध्यायशील बने हों, आत्मा की भावना में लीन, इसका प्रभाव है। आप देख ही रहे हैं आचार्य भगवान के हम लोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों को भी बहुत आदर और सम्मान मिल जाता है। सब कुछ हम लोगों ने भी जो कुछ भी सीखा है तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में। जहाँ भी हम लोग अभी टोडा गए थे, टोडा देखा, टोडा केकड़ी जगह जगह गए तो जो कुछ भी तत्वोपदेश दिया, लोगों को यही भावना में आया कि महाराज श्री जो तत्वोपदेश मिला, ऐसे पहली बार है, ना कोई प्रश्न मंच रखना पड़ता है, ना कोई और बीच में लोभ लालच देना पड़ता है, फिर भी पब्लिक आ रही है। मैंने कहा यह सब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि जहाँ कोई प्रलोभन नहीं देना पड़ते हैं और जिनवाणी सुनने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। एक हम क्या बोल पाएंगे, वे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि का ही प्रभाव है कि जो हम सब बोल पाते हैं। ज्ञानियों, आप सबसे मेरा इतना ही कहना है, ज़्यादा क्या कहूँ। दिगंबर गुरुओं की महिमा तो अपने आप में बड़ी हुई है। जो निरंतर आत्मा की भावना में रहते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर प्राप्त करते हैं। ये चलते फिरते सिद्धों के समान हैं। आज तुम यहाँ कहीं दिख रहे हैं। देखो भाई खजूरी वासियों, आपकी नगरी में आज आए चलते फिरते सिद्ध, 1-2 भाव के बाद ये सिद्ध बन जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ आने वाले नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान के आपको आहार देने का सौभाग्य मिला। जिन परिवार में आहार हुआ है, जिन श्रावकों ने आचार्य भगवान को आहार दिया है, मुनि संघ को आहार दिया है, ये सौभाग्यशाली हैं। वो आप लोग धन्य हो। परिणाम जो आपको आहार देने का भाव बना। इस गांव के और भी लोग होंगे, सभी नहीं आ पाए होंगे कारणवशात, पर आप लोगों के जो भाव बने निश्चित ही है आपका वो फल इतना विशाल रूप में फलीभूत होगा कि आप भी एक न एक दिन आचार्य भगवान के पद चिन्हों पर चलने का सौभाग्य आपके जीवन में आएगा। यानी हम सभी
बलि से पधारे हुए हैं। आप अभी देख रहे होंगे आचार्य महाराज जी अब बहुत वैसे ही साधना में व्यस्त ही हैं, पर आचार्य भगवान की तप आराधना देख करके बागड़ में निरंतर प्रतिष्ठाओं का सिलसिला बना हुआ था। और वहाँ के बाद आचार्य भगवान जयपुर आए, दिल्ली गए, वहाँ भी विशाल संघ की प्रभावना आचार्य भगवान के द्वारा जिन शासन की खूब प्रभावना हुई, लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दिल्ली में गए, इतनी विशाल यानी आधुनिक परिवेश में हो आकर के भी अपनी साधना जो थी उसको कभी नहीं छोड़ा और निर्मल साधना के आत्मा की आराधना करते रहे। इसलिए ज्ञानियों वहाँ से बिहार करके जयपुर वगैरह भी चतुर्मास सुंदर हुआ और किशनगढ़ का आप सब देख ही रहे हो। ज्ञानियों जहाँ अतिशय योगी जाते हैं वहाँ अतिशयों के भंडार अपने आप एकत्रित होते हैं, अब भंडार ही बन जाए। एक दो अतिशय सुनाऊं तो क्या सुनाऊं ज्ञानियों, जिनका पूरा एक एक क्षण अतिशय में हो। अतिशय क्या कहलाता है बोलो? जो व्यक्ति धर्म से शून्य हो और धर्म में उत्साह आ जाए, यही तो अतिशय है। अतिशय क्या होता है? जो पाप में लगा हुआ हो और उनकी मुद्रा को देख करके पाप का त्याग कर दे, यानी प्रत्याख्यान कर दे, आजीवन का त्याग, यही तो अतिशय है। ये जैनों तक अतिशय नहीं, अजैन जैनेतर समाज भी आचार्य भगवान के उस अतिशय से प्रभावित होती है। लोग अभी शेखावत जी किशनगढ़ से पैदल चल के आए, शेखावत, और उनके घर में विधायक हैं, बड़े सांसद और बड़े बड़े पद वाले हैं। सब कुछ होने पर भी इनमें क्या देखा? एक दो दिन आए होंगे प्रेरणा से, नहीं कहने का मतलब शुरुआत हुई, पर उन आचार्य भगवान का एक बार उनका दिव्य रूप देख करके उनको लगा कि वास्तव में इस त्याग में ही शांति है, इस त्याग मूर्ति को ही अपने हृदय में बसाना चाहिए। तो वो किशनगढ़ से पैदल जहाजपुर तक आए। यहाँ तक कहने का मतलब जैनेतर जो जानते नहीं हैं। तो ज्ञानियों अतिशयों की चर्चा तो बहुत है, आप सब उस पावनता को स्पर्श करें, भावना करें। बलि समाज जो प्रतिष्ठा होने वाली थी पहले ही होने थी, अशोक जी, हाँ अशोक जी पाटनी तो जैनी है, गुरु भक्त हैं, वो तो उन्हीं की वजह से तो सबको उन्हें पूरा समर्पण पहले प्रवेश में ही, पहला प्रवेश जब हुआ और श्रीफल पहला जब चढ़ा तो उन्होंने गुरु जी को यही बोला कि हे भगवान, आप मेरी नगरी में वर्षों के पुण्य के संचय से आप पधारे हो, ये चतुर्मास आपको यही करना है और सारी कम्युनिटी और पूरा किशनगढ़ समाज आपके प्रति समर्पित है, आप यही चतुर्मास करिए। इतनी बड़ी उदारता, कोई कमी नहीं। अभी वो समर्पित गुरु भक्त हैं। बिहार भी पैदल आचार्य भगवान के साथ किया और अभी भी निरंतर आते ही रहते हैं। कल ही आचार्य भगवान के दर्शन करने के शाम को पधारे, के सरवाड़ में भी आचार्य भगवान प्रवेश में पधारे। फिर उनकी सौम्यता आचार्य भगवान की देख करके वो भी आश्चर्य में ले गए। जो विकल्पों में उलझे रहते हैं ना, कोई पंथों में, कोई जाति में, कोई धर्मों में, कोई तेरे मेरे में, वास्तव में जो आचार्य भगवान को देखता है वो सारे विकल्प भूल जाता है। किशनगढ़ में गुलदस्ता है, पर आचार्य भगवान का इतना प्रभाव है कि ऐसा कोई श्रावक नहीं अछूता रहा जो आचार्य भगवान की त्याग और संयम को आराधना ना की हो, उनकी उपासना ना की हो। तो ज्ञानियों, आप बलि से पधारे हुए सुश्रावक श्रेष्ठीजन जो इनके भावना है कि अब प्रतिष्ठा की मंगलमय पत्रिका का लेके के आए कि आचार्य भगवान के पदार्पण पर प्रतिष्ठा संभव हो सकते हैं और निश्चित तारीख भी आ चुकी है। बलि वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सबने लक्ष्य किया है। आज प्रतिष्ठा यदि होगी तो ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव के चरण आशीर्वाद की कृपा से ही होगी। मैं यहाँ की प्रतिष्ठा एक दो वर्ष पहले हो जाती, पर आचार्य भगवान के हाथ से ही वहाँ के जिन बिंब की प्रतिष्ठा होना थी तो निश्चित योग संयोग भी बन गया। और भी अनेकों प्रतिष्ठाएं, 10-12 प्रतिष्ठाएं करीबन हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान निरंतर अपने तप साधना करते हुए जिन धर्म की प्रभावना को बढ़ाते जा रहे हैं, आप सबसे इतना ही है। आप जिन धर्म की प्रभावना में आप साधु तो नहीं बन पा रहे अभी, पर आप उनकी विहार करा के, आहारचर्या में सम्मिलित होकर के, उनके त्याग तपस्या की अनुमोदना करके, अनुमोदना से भी फल मिलता है।
कई लोग बोलते हैं अरे क्या घूमते फिर रहे हैं, तो अवर्णवाद भी कर लेते हैं, पाप का बंद कर ले। कई लोग अनुमोदना करके जयवंत रहे जिन धर्म, ओ हो ज्ञानी जयवंत रहे वो जिन धर्म जिसकी कृपा से हम आत्म स्वभाव को पा लेते हैं। जयवंत रहे वो निर्गंत गुरु जिनके दर्शन से हम अंतर्मुख हो जाया करते हैं। जयवंत रहे मां जिनवाणी जिनके पठन पाठन से हमें आत्मा का बोध होता है, आत्म स्वरूप का की प्राप्ति होती है। ज्ञानियों, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम सब यही वंदना करते हैं कि आपने जिसे चित स्वरूप को जाना है, जिसके जानने के बाद दुनिया को जानने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, जिसके जानने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आज हम बेसहारे से बने हुए हैं। आप तत्वबोध के प्रभाव से ज्ञानियों सैकड़ों उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आत्म संबोधन एक ही उपदेश से व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। एक शेर महावीर स्वामी सम्यक्त को प्राप्त कर गए शेर की पर्याय में। हम सब आचार्य भगवान की उस मंगलमय वाणी के लिए आतुर हैं, जिनके गंभीरता से भरी हुई जो तत्वोपदेश से पूर्ण है। एक एक शब्द हमें आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। एक प्रदेश आत्मा के जिनको सुनकर के कंपित यानी उत्साहित हो जाया करते हैं और हम विशुद्धि से भर जाते हैं। ज्ञानियों, हम भी उस पावन विशुद्धि को स्पर्श करें। सब कुछ किया है पर आत्मबोध हमने अब तक नहीं किया। ऐसा मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरु महाराज की जय। नमो।